शाह शराफत हॉस्पिटल में निःशुल्क होता है मरीजों का इलाज। हर मर्ज का इलाज किया जाता है शाह शराफत अस्पताल में। सूफियों और वलियों के नाम से मशहूर व मारूफ शहर बरेली देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। यही वजह है कि यह शहर सूफियों और वलियों के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। उनमें से खासकर शहर के शाहबाद स्थित हजरत शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मुकाम कुछ अलग माना जाता है। उक्त दरगाह में देश व दुनिया के लोग आते हैं और फैज़याब होकर अपनी मंजिल को जाते हैं। यह खानका बेशुमार खूबियों का मालिक है। खानका के जानिब से निःशुल्क खाने पीने ठहरने की व्यवस्था बहुत बेहतर रखा गया है। उसके साथ साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए खानका के जानिब से शिक्षा देने का भी इंतज़ाम रखा गया है। खानका द्वारा गरीब लड़कियों की सैकड़ों शादियां प्रत्येक वर्ष कराई जाती हैं, जिसका सारा खर्च व इंतज़ाम खानका द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि शाह शराफत हॉस्पिटल द्वारा बीमार लोगों के इलाज का भी इंतज़ाम एक्सपर्ट्स डॉक्टरों द्वारा काफ़ी बेहतर रखा गया है, जहाँ खानका से जुड़े लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। यानी इस खानका द्वारा देश विदेश के हर वैसे लोगों को मदद की जाती है जिसकी जैसी ज़रूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, आज हज़रत शाह शकलैन मियाँ का आज कुल है। आप जान रहे हैं कि उनका उर्स है। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। मैं दिखा रहा हूँ, वो दृश्य दिखा रहा हूँ जो शाह शराफत मियाँ का हॉस्पिटल है। और कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल इसलिए बना है कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर लोग आते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इलाज होता है। तो आइए, मैं कुछ डॉक्टरों से रूबरू करा रहा हूँ, कुछ यहाँ के लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या उनका कहना है मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। ये हज़रत शाह शराफत मियाँ का ये हॉस्पिटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्टाफ हैं और ये सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं ये दीवाने लोग हैं। जाहिर चीज़ है कि ये खानका जो है ये देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी पैनास के ये बुज़ुर्ग हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स टीम बैठी हुई है। और इसलिए बैठी है कि अगर इस उर्स के मुबारक मौके पे अगर कोई भी उनके चाहने वाले बीमार पड़ते हैं या ऐसे भी अगर कोई इलाज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। यहाँ डॉक्टर साहब से हैं, डॉक्टर साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। इसमें डॉक्टर साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, मैं बिहार से आया। माशाल्लाह, वेलकम, आपका इस्तकबाल है तहे दिल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर हमीद सकलैनी, डॉक्टर अफसर हुसैन साहब, डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब और ये पूरा स्टाफ है हमारा। डॉक्टर अंसार साहब, एक डॉक्टरों की टीम है। हाँ, ये सिराज साहब है, ये यामीन साहब है, अंदर मुजीब साहब है। कम से कम 15-20 लोगों की टीम है जो दिन रात ज़ायरीन की खिदमत में लगी हुई है। 24 घंटे अस्पताल खुलता है इन दिनों में। और माशाल्लाह 38वीं सालगिरह हुई। 38 साल इस अस्पताल को मियाँ हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से कायम किया था। जब से लगातार उसमें चल रहा है। 5 रुपए का सिर्फ पर्चा बनता है, उसमें दवाई, पट्टी, इंजेक्शन सब फ्री। पैथोलॉजी बहुत कम पैसों में, एक्सरा बहुत कम पैसों में, मार्केट में 300 में हो रहा है, यहाँ 70 रुपए में कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से सब दवाई में। और सबको माशाल्लाह लोग दूर दूर से इसलिए आते हैं, ऐसे इमराज लेके आते हैं कि इलाज कहीं कर रहे हैं। एक उनकी ये नीयत होती है कि मियाँ की वहाँ की दवा जो है हम अगर इसमें मिला लेंगे तो वो शिफा बन जाएगी। और ऐसे ही होता है कैंसर के और जिन्हें काय के मरीज़ आते हैं और उन दवाइयों में यहाँ की दवाइयाँ मिला के खाते हैं और अल्लाह ताला उन्हें शिफा कर देता है। परवर डॉक्टर, एक चीज़ ये है कि मैं तो कल से आया हूँ, कल से मैं देख रहा हूँ मुल्क तो मुल्क, बैरूनी मुल्क से माशाल्लाह सब तरफ है। क्या उन लोगों को पैगाम देंगे एज ए डॉक्टर? बस यही है, हमारे पीर व मुर्शिद ने यही हमें लोगों को सिखाया, खिदमत खल्क़। और वो पूरी ज़िंदगी हमारे पीर व मुर्शिद ने इसी पे अपनी गुजारी। भूखे गए उसे खाना, प्यास लग रही है तो पानी, और दवा की ज़रूरत है तो दवा। बच्चियाँ शादी ब्याह से बैठे हुए हैं, उनकी शादियाँ कराना। माशाल्लाह हज़रत शाह शकलैन अकेडमी
पूरे हिंदुस्तान में अपने काम कर रही है। जगह जगह गरीब और लड़कियों की शादियां हो रही हैं। 50, 60, 70, 70, 80, 80, 100 शादियां होती हैं और हर 3 महीने में कहीं ना कहीं शादियां होती हैं। ये भी नहीं कि साल 2 साल में। और जितने बच्चों के रिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं, गरीब गुरबा जो कमज़ोर, जो हम लोग जैसे हैं दबे कुचले लोग के हम शोशा में शादियाँ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम हमारे पीर को, मुर्शिद को दे दिया है कि उनके करम मेहरबानी से अब किसी भी गरीब माँ बाप को सोचना नहीं है कि मेरी बेटी जवान हो रही है तो इसका हम क्या करें। कुछ नहीं, कोई एक पैसा रजिस्ट्रेशन का नहीं, कुछ नहीं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए और शादी का उन्हें टाइम दे दिया जाएगा। मैं दहेज, खाना पीना सब यहाँ की तरफ से, और यहाँ तक के बच्चा को उसका जोड़ा भी, दूल्हा दुल्हन का सब, वो सब मैं दहेज के ज़रूरत की सब जो चीज़ है सब दी जाती है। यहाँ नहीं, हर शहर में ये हो रहा है, जगह जगह ये हो रहा है। कितने शहर गुनाहों में बेजगह, बहुत जगह, सब जगह। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाई हैं, उसी को लेके हम अपनी तरफ बैठते हैं। जितना हम लोगों से हो सकता है उनका हुक्म को फॉलो करते हैं। उनका क्या नाम है डॉक्टर? मेरा डॉक्टर हमीद सकलैनी। देखिए, डॉक्टर हमीद सकलैनी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा ये बता रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। मुल्क नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क के लोग देख रहे हैं, चूँकि बिहार दर्शन आज इस टॉपिक पे आया है, इस सीन को दिखा रहा है। जाहिर चीज़ है कि इस अस्पताल के माध्यम से जो यहाँ इलाज हो रहा है वो डॉक्टर साहब के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब और हैं, यानी डॉक्टरों की टीम है, अस्पताल में डॉक्टरों की टीम है, मरीज़ भी आए हैं। मैं मरीज़ से भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले डॉक्टरों से मैं रूबरू करा देता हूँ कि इनका क्या कहना है। डॉक्टर अफसर हुसैन। तो मैंने लिया उनसे बाइट, मैं देखा हूँ कि डॉक्टरों की पूरी टीम है। जी जी। और कहीं ना कहीं बिल्कुल निःशुल्क ये सेवा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं, चूँकि हमारे पीर मियाँ का ये हुक्म है। जी जी। कैसा लग रहा है इलाज जो मरीजों का करते हैं? जी, यहाँ जो है मरीज़ जो दूर दूर से आते हैं और उनको ज़्यादातर मरीज़ों को फ़ायदा ही होता है। उनको कोई ऐसा नहीं कहता है कि हमें फ़ायदा नहीं है। यहाँ जो भी आता है वो ये कहता है कि हमें बहुत फ़ायदा है। वो ऑल टाइप ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज़, किसी कोई भी तरह की कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है वो उसको ट्रीट किया जाता है यहाँ और उनको फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि भीड़ तो मैं देख रहा हूँ कि बेशुमार है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गैर मुल्क से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। जी जी। एक साथ इतनी भीड़ को कैसे संभालते हैं आप लोग? हमें पता ही नहीं चलता कि इतनी भीड़ लोग है और इतने लोगों को हमने देख लिया यहाँ। यहाँ तो इतनी शिफा मिली हुई है कि अगर हम जो भी दवा लिख देते हैं और वो कारगर होती है, मरीज़ फ़ायदा होता है, कल को आगे यही कहता है कि हमें बहुत ही फ़ायदा है मरीज़। एज ए डॉक्टर क्या मैसेज देंगे आप खानका की तरफ से? किस टाइप का? क्या मैसेज देंगे एज ए डॉक्टर, जो इतने लोग, इतनी भीड़ आती है, मैं देख रहा हूँ कि लाखों लाख लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी। एट ए टाइम इतने लोग बीमार पड़ जाते हैं, एक डॉक्टर के नाते, एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के नाते आप मैसेज क्या देंगे? हम यही मैसेज देंगे कि वो यहाँ पर जो है वो जो मियाँ हुजूर ने जो हमारा हॉस्पिटल खोला है उसमें आके अपना इलाज कराएं और अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। क्या नाम है? डॉक्टर अफसर हुसैन। देखिए, डॉक्टर अफसर हुसैन हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एक डॉक्टरों की टीम है। जाहिर चीज़ है कि ये अस्पताल है और अस्पताल उनके नाम पे है जिनकी दुआओं से लोग सफ़ा होते हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ मेडिकल का यहाँ काम होता है। यहाँ एक डॉक्टर और है, मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ, उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रहीम सकलैनी है। कब से आप खिदमत दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लगभग 92 के बाद से मैं यहाँ आया था। बड़े भाई डॉक्टर हमीद सकलैनी ने मुझे यहाँ बुलाया था पीर मुर्शिद के फैज़ान से। जब से मैं 92 से पहले भाई पुड़िया उड़िया बांधा करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुर्शिद ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं यहाँ पे बैठता भी हूँ कुर्सी पे, जो कि मैं इस काबिल भी नहीं था कि इस कुर्सी पे बैठ सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अस्पताल का मैं मैनेजर भी हूँ आज मैं। ये सब मेरे फैज़ान, मेरे पीर मुर्शिद का। मरीज़ों के लिए एक मैसेज मैं दूँगा ख़ास तौर से, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं। सबसे पहले तो ये है, अगर कभी भी कोई परेशानी रास्ते में या सफ़र में हो, उसी वक्त किसी न किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करके जो भी इमरजेंसी दवाई है उस वक्त उन्हें लेना चाहिए। लापरवाही ना बरते, क्योंकि इस टाइम पर भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा उमस बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है लोगों को। तो एक साइड में पहले बैठ जाएँ, सुकून से लेट जाएँ। अगर उसके बाद भी आराम ना हो तो फटाफट हमारे अस्पताल में आएँ। अगर हमारे आसपास हैं तो हमारे पास आएँ, वरना जहाँ भी जो डॉक्टर हैं मौजूद हों उनसे सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक कराएं और पल्स चेक कराएं अपनी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो सांस लेने में परेशानी हो जाती है, घुटन महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, भीड़ की वजह से ये प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है अपने आप को अर्जेंट तौर पे किसी डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें।
कल तो डॉक्टर साहब हमारी भी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब की खिदमत लिया और माशाल्लाह मैंने दवा खाया। दवा खाते ही वो थकावट कहाँ गया, वो घबराहट कहाँ गई, बीमारी कहाँ गई, वो पता नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ, यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा छोटे छोटे डॉक्टर बैठ जाए, पीरो मुर्शिद का नाम लेके लिख दे, ABCD जो भी लिख देगा इंशाल्लाह शफा होगी। फैज़ान पीरो मुर्शिद का है, हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें। वो चाहे हमारी एक गोली से उसे शफा दे दें, चाहे हम 10 गोली शफा ना हो, सब उनका नाम लेके उन्हें ख्याल करके गोली जो लिख दोगे इंशाल्लाह शफा होगी, बीमारी कोई भी हो। क्या नाम है? डॉक्टर रहीम सकलैनी। देखिए डॉक्टर रहीम सकलैनी हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है कि मैं तो एक डॉक्टर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो मरीज़ इलाज कराते हैं और मियाँ हुजूर का ही दुआएं हैं। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है इस सिलसिले में। मेरा नाम मोहम्मद कामरान सकलैनी है। यहाँ पे आप एज ए मैनेजर एज ए मैनेजर पूरा देखभाल है। मैनेजर के माने सारा मैनेज ये भी मैनेजर है। इतने बड़े अस्पतालों को आप मैनेज कर रहे हैं, एट ए टाइम इतनी भीड़ आ जाती है आपके यहाँ, कैसे मैनेज करते हैं? मियाँ का बड़ा करम है, बहुत सादगी से और बहुत सुकून से मैनेज कर लिया जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। अभी 8 दिन पहले जो दादा मियाँ हुजूर का उर्स था, उसमें कई लोग चक्कर आ गए, ब्लड प्रेशर हो गया और इमरजेंसी केस यहाँ डील किए गए और सबका मियाँ के करम से यहाँ पे बढ़िया करके इलाज हुआ। भीड़ की वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं, वो सब बढ़िया करके डॉक्टर साहब ने किया, इंतजाम किया और सब अच्छा इंतजाम हुआ। बात क्या है कि करंट मियाँ से मिलता है, इलाज यहाँ होता है। यहाँ एज ए मैनेजर एज ए प्रबंधक जी आपकी देख रेख में है, क्या मैसेज देंगे इस भीड़ को? भीड़ के लिए मैसेज यही है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ होती ही नहीं है। जो मैसेज दिया जाए सबका मियाँ के करम से बहुत सुकून और अच्छे तरीके से होता है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। मरीज मोहब्बत का पैगाम यहाँ से निकलता है, इतनी भीड़ को जो भी लोग मिलते हैं मोहब्बत से। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। हिंदुस्तान में हमारी खानका एक ऐसी है कि यहाँ से मोहब्बत का पैगाम निकलता है। उसकी वजह ये हमारे मुर्शिद ने गरीबों का पेट ढका, सर पे छत दी, गरीब लड़कियों की शादी बसाई, मरीज़ को दवा दी। इससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई और मोहब्बत का पैगाम होगा मैं नहीं समझता हूँ। देखिए मैनेजर साहब हैं और मैनेजर साहब के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि इनका क्या कहना है। जाहिर चीज़ है कि बरेली शरीफ एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है जहाँ बुज़ुर्गों की यहाँ आमद होती है, एक से एक यहाँ बुज़ुर्ग हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ हज़रत सकलैन मियाँ या हज़रत शराफत मियाँ जो रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके यहाँ जो खानका है वो खानका का पैगाम देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि ये खानका एक ऐसी खानका है जहाँ सिर्फ मोहब्बत की बारिश होती है, मोहब्बत का पैगाम होता है, मोहब्बत की रोशनी निकलती है। और भी लोग हैं, उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ एक लंबी टीम है जो सारे डॉक्टर्स से भी हैं, यहाँ स्टाफ भी हैं, मैनेजर भी हैं और कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ खिदमत करते नज़र आते हैं। इसमें क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अंसार हुसैन है, अंसार हुसैन सकलैनी। मैं यहाँ पे 30 सालों से लगभग काम को देख रहा हूँ, काम को अंजाम दे रहा हूँ। अब मैं जो है एज ए मैनेजर कि यहाँ की रख रखाव, देखभाल, दवाइयों का लाना, बिलों का देना, मियाँ हुजूर को बताना कि कौन सी दवाइयाँ आएंगी, कौन सी बढ़ेंगी, मरीज़ों का भी ख्याल रखना कि उसकी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए और पूरी तरीके से उनका देखभाल करना। एक्सरे है, जाँचें हैं, यहाँ पे जो भी किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत होती है तो हम उनको अच्छी तरीके से समझा के उनको बताते हैं कि इतने कम पैसों में यहाँ पे इलाज होता है। 5 रुपये में यहाँ इलाज 5 रुपये में होता है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे होता है। हर तरह की फैसिलिटी मरीजों को दी जाती है। हमारी कोशिश पूरी ये अस्पताल की रहती है कि हर तरीके से मरीज़ को सारी फैसिलिटी दी जाए। उसको कोई आए तो वो इसको ये ना लगे कि मैं यहाँ परेशान होकर गया। मैनेजर साहब एक सवाल ये है कि भीड़ काफ़ी है, बहुत भीड़ मैं देख रहा हूँ, लाख लोग यहाँ हैं और आप यहाँ का मैनेज करता है आप जी, आप हैं मैनेज जी जी। तो एक सवाल ये है कि एट ए टाइम इतने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? अब यह है कि मियाँ हुजूर के फैज़ान दुआ से करम से इतनी हिम्मत ताकत उनकी दुआ से मिल जाती है कि हम पूरा स्टाफ को मैनेज कर लेते हैं, ड्यूटी बाई ड्यूटी उनको दे देते हैं, जिससे कि पूरा हमारा स्टाफ भी अलर्ट रहता है, मुस्तैद रहता है, काम को अंजाम देते रहते हैं, किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। क्या ये अस्पताल 24 घंटा खुला रहता है? जी जी, 24 घंटे खुला रहता है। ये अस्पताल इसीलिए मेहमानों के लिए कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना है, रात में आओ, दिन में आओ, किसी भी टाइम में आओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारा पूरा स्टाफ मुस्तैद रहता है और काम को अंजाम देता है। मरीज़ को परेशानी किसी तरीके से हम होने नहीं देते हैं। ये बस मियाँ हुजूर का पैगाम है। मियाँ हुजूर ने जिस मकसद से, जिस नीयत से अस्पताल को खोला है उसको अंजाम देते ना। बाकी पीर मुर्शिद को दुआ रही तो आगे भी ऐसी तरह से क्या नाम? काम को अंजाम। मेरा नाम डॉक्टर अंसार हुसैन सकलैनी। देखिए डॉक्टर अंसार हुसैन सकलैनी हैं। जाहिर चीज़ है कि ये व्यवस्थापक भी हैं, डॉक्टर भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऐसी खानका है जहाँ पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता है कि यहाँ
एक ऐसा जगह है जहाँ पे खाने का, रहने का, इलाज का, यानी हर चीज़ जो मेहमान आते हैं सबका यहाँ खिदमत होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये एक ऐसी खानकाह है जहाँ पे कोई और खानकाह में वो मंज़र देखने को नहीं मिलता है। जाहिर चीज़ है कि इसलिए कि यहाँ के जो हज़रत सकलैन मियाँ हैं या हज़रत शाह गाज़ी मियाँ हैं, उन लोगों का हुक्म है कि जो भी मेहमान यहाँ आए उनकी खिदमत करनी है। और इस तरह करनी है कि मेहमान, आप जानते हैं कि कोई भी मेहमान रहते हैं यहाँ सर आँखों पर रखा जाता है, काफ़ी मोहब्बत मिलती है, काफ़ी बेहतर रहता है। यही वजह है कि यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, इस खानका के बारे में, इस अस्पताल के बारे में डॉक्टर साहब क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या कहना है, ये और भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये हमारे पीर व मुर्शिद का शुरू से ये निज़ाम चलता चला आ रहा है कि यह अस्पताल की जानिब से तो जितनी भी भरपूर फैसिलिटीज़ होती है वो पूरे साल दी जाती है। और जो प्रोग्राम होते हैं उनमें 24 घंटे अस्पताल खुलता है और लोगों की देखभाल पूरी करी जाती है। इसके अलावा भी अस्पताल की जानिब से फ्री ऑफ कास्ट जहाँ पे भी 2-2, 4-4 महीने के बाद में प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे पूरा फ्री कैंप लगता है। यहाँ हेल्थ कैंप लगता है, लोगों की दवाइयाँ, इंजेक्शन, पट्टी, सारा इंतज़ाम रहता है। यहाँ तक के एम्बुलेंस वगैरह का भी हम लोग इंतज़ाम रखते हैं कि अगर कोई ज़्यादा एक्सपायर, वो जो ज़्यादा दिक्कत है, किसी को ज़्यादा सीरियस है, उसे 5 मिनट के अंदर अंदर फ़ौरन अस्पताल में, और वो अस्पतालों में बेड अलग, हमारे लोगों के अस्पताल में अलग से बेड लगे होते हैं कि 2 आदमी की ज़रूरत है, 10 आदमी की ज़रूरत है, उसको भी फ्री कास्ट इलाज दिया जाता है। उनकी पूरी वहाँ देखभाल करी जाती है। जो मेहमान आए हुए होते हैं उनका भी वहाँ कोई चार्ज नहीं जाता, सब आस्थाने की तरफ से, सब मियाँ की तरफ से होता है। इसके अलावा भी मियाँ हुजूर ने अरे उनकी करम फरमाई लोगों के लिए कि कह नहीं सकते, हम लोगों के पास अल्फाज नहीं है। सुबह से रात हो जाएगी, रात से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उनकी करामतें, उनकी मेहरबानियाँ हम लोग बयान ही नहीं कर सकते। अब जो यहाँ नहीं दिखा रहे हैं बेचारे, अलग लोग दिखा रहे हैं, जगह जगह डॉक्टरों को दिखा के आ रहे हैं, पैसा जेब में नहीं है, फ़ीस भी उनकी दे दी, पर्चा ला के दे दिया कि 3 महीने का इलाज है, 1 महीने का इलाज है। लोगों को पता नहीं चलने दे रहा है, खबर नहीं पता चलने दे रहा है। पास में खड़ा हुआ उसे नहीं पता, चुपचाप उसे लिया कि पूरे महीने की इनका इंतज़ाम करवा देना। मेडिकल है, कुछ वहाँ कह रखा है कि ये पर्चा सब महीने में वो उनका पेमेंट होता है। तो ये सब इस तरीके की है कि लोगों का शादी ब्याह सब चीज़ें, रोटी पानी, लोगों के यहाँ लंगर तो 24 घंटे है ही, जो आ रहा है मेहमान 24 घंटे खा रहा है। इसके अलावा लोगों के टिफ़िन बंधे हुए हैं, जिन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो खाने पीने का उनके पास इंतज़ाम नहीं है, उन लोगों का रोज़ाना सुबह को टिफ़िन आता है, खाना जाता है दोनों तीनों टाइम का। तो ये सालों से मियाँ ने लंगर तो चल ही रहा है 24 घंटे। यहाँ सबसे मियाँ पहले इस पर ही ध्यान देते हैं, रात को अगर 1000 आदमी भी आ जाए तो उसे बगैर खिलाए नहीं सोने देते, उनका इंतज़ाम रहता है, फ़ौरन ही तैयार होगा। मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी में फिर ये सारी नवाजी हैं माशाअल्लाह के अस्पताल के शादियाँ, खिदमत खल्क, और इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को किताबें, फल फ्रूट, और जो मियाँ के जो प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, जेल में, और जने कहाँ कहाँ फल फ्रूट लिए जाते हैं, वहाँ भेजे जाते हैं, कपड़े पर बांटे जाते हैं, लोग लेके हार फूल लेके जाते हैं मरीज़ों को जो गरीब हैं, उनका जो चुपके से इंतज़ाम हो सकता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या कर गए। स्कूल की फीस भी जमा करी, तो स्कूलों की फ़ीस जमा करते हैं, गरीब औरतों को मशीनें बांटी जाती हैं हर साल, सिलाई मशीनें के, ताकि उनका कारोबार, खाने पीने का उनका इंतज़ाम अपने वो काम करके घर पे करती है। अगर किसी की बदहाली है तो उसकी खुशहाली हर तरीके से, एक चीज़ नहीं है, एक डिपार्ट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में मदद है, एजुकेशन में है। देखिए, डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब काफ़ी तफसील से बता रहे हैं कि इस खानका के जानिब से क्या क्या होता है। यानी जो बदहाल इंसान हैं, जो ज़रूरतमंद इंसान हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये खानका का दरवाज़ा खुला है, ये दरबार खुला है। जाहिर चीज़ है कि हमारा, देखिए इस तरह से मैं यहाँ आ गया हूँ, और आप जान रहे हैं कि कोई भी मरीज़ आते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन ये करते हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद यामीन खान, मैं ज़िला हरदोई से आता हूँ। हरदोई से आते हैं? माशाअल्लाह। और यहाँ तो जब से ये अस्पताल खुला है तब से 4-5 साल तो मुसलसल मैं रहा हूँ, और जब बराबर उर्सों में
जब से आज तक मैं यहाँ बराबर ड्यूटी देता हूँ। और जिस तरीके से जी मरीज जो आते मरीज आते यही रजिस्टर्ड होता हैं है। जी, यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए में पर्चा बनता है, वो जो सिर्फ 1 हफ्ता चलता है, जिसकी के कोई दवा की कोई एक सप्ताह 1 हफ्ता, अच्छा। इसकी को अब दवा की कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और मैं इतने कहना देखिए ये साहब हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। जाहिर चीज़ है कि किसी भी अस्पताल का ये सिस्टम है कि मरीज़ अगर आता है तो उनके लिए रजिस्टर्ड होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि सिर्फ 5 रुपए में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। और जाहिर चीज़ है कि जो भी यहाँ इलाज के सिलसिले में जो अखराजात है वो अस्पताल की जानिब से होता है। और अस्पताल आप जान रहे हैं कि किस बुज़ुर्ग के नाम से है। और जाहिर चीज़ है कि उनका ये कहना है कि कोई भी मेहमान यहाँ आते हैं, कोई भी मरीज़ आते हैं, उनका इलाज सिर्फ फ्री करना है। और फ्री इसलिए करना है कि वो हमारे मेहमान हुआ करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी मरीज़ आते हैं यहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ से जो दवाइयाँ दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ साहब लोग हैं जो दवा देने का काम करें। इसमें क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम सकलैनी है और ऐसे मैं कंपाउंडर एसएससी हूँ और मियाँ के फैज़ान से सारे काम कर लेते हैं। मैं यहाँ सन 90 में आया था मियाँ हुजूर के यहाँ। 1990 से लगातार मैं 6 साल तक साल में काम किया। अब मैं थोड़ा अपना अलग काम करता हूँ। और ये पर्चे का जो पैसे का है वो एक बहाना है, इसलिए लेते 5 रुपये के ताकि पर्चा ना फेंके। हर चीज़ बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है, पर्चे के पैसे नहीं हैं ना दवाई के पैसे हैं। पैसे 5 रुपये इसलिए आते हैं कि आदमी उस पर्चे की अहमियत नहीं समझता है। पैसे देने के बाद वो अहमियत समझता है। खाना फ्री, रहना फ्री, यहाँ पे दवा फ्री, ये सब कुछ फ्री का, सब चीज़ बिल्कुल फ्री है। ये जो दवाइयाँ हैं जी, देखिए ये दवाइयाँ हैं। जाहिर चीज़ है कि ये दवा भी एक से एक है, एक से एक कंपनी की दवाइयाँ हैं। और ये दवा एक ऐसी दवा है कि इस दवा से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का ये विश्वास है, यकीन है कि ये दवा चूँकि मियाँ हुजूर के तरफ से रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इस तरह मैं दिखा रहा हूँ कि ये दवाइयाँ हैं, इस दवा खाने के बाद लोग सफ़ा होते हैं। और इस दवाइयों को देने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे एक नहीं देखिए अनेकों लोग हैं। और ये सारे लोग मरीज़ों की खिदमत में लगे रहते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं कई सालों से यहाँ लगातार हूँ और यहाँ मरीज़ों की खिदमत करता रहता हूँ। उसमें ही लगातार 4 दिन जब आते हैं। नहीं, पहले तो मैं रहता था परमानेंट यहाँ पर। अब आप अपना लगा रहे हैं जब भीड़ होती है। अब मैं दूसरे अस्पताल में काम करता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ पर उर्स होता है तो उर्स में 4 दिन लगातार हम लोग यहाँ पर खिदमत करते हैं। माशाल्लाह। देखिए यहाँ और भी लोग हैं, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। इसके क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। अबरार अहमद सकलैनी। तो एक चीज़ बताइए अबरार साहब, माशाल्लाह आप लोग तो मियाँ हुजूर के हुक्म से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी नाम है इस अस्पताल का। हाँ। कल से ही मैं सुन रखा हूँ, कल से मैं आया हूँ। काफ़ी नाम है। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि मरीजों के लिए फैज़ो आम होता है और अच्छी देखभाल होती है। और क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। देखिए अबरार अहमद सकलैनी हैं और ये खिदमत के खल कर रहे हैं। अस्पताल है, दवाइयाँ देने का काम करते हैं। एक साहब और हैं, क्या नाम है? अब्दुल मुजीब सकलैनी। माशाल्लाह। तो आप भी दवाइयों? जी हाँ, मैं दवाई दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया था सन 2001 में 20 नवंबर, जब से अब तक लगातार 20 नवंबर को 23 साल हो जाएंगे मुझे खिदमत करते हुए यहाँ पर। देखिए ये भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कैमरामैन को कहूँगा कि इधर एक सीन लिया जाए, चूँकि यहाँ जो भी ख़वातीन आती हैं उनके लिए काउंटर अलग है। आप जान रहे हैं कि हमारा मज़हब में जो कहा जाता है मज़हब के मुताबिक यहाँ होता है। इधर ख़वातीन का ये काउंटर है, जो ख़वातीन बीमार पड़ती हैं, जो मरीज़ हैं, उनका इलाज उनको दवाइयाँ देने का काम इधर किया जाता है। जो हमारे मर्द के शक्ल में आते हैं, जेंट्स के शक्ल में आते हैं, उनका काउंटर इस तरफ है। यानी यहाँ औरतों की भी खिदमत होती है। जो मरीज़ हैं उनको भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो मर्द हैं उनको भी दवाइयाँ दी जाती हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मर्ज़ के शक्ल में अगर कोई भी यहाँ लोग आते हैं, सभी का इलाज यहाँ होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस काउंटर से मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं, मरीज़ अच्छे होते हैं।
देखिए एक सीन मैं दिखा रहा हूँ, मैंने दिखाया है कि उधर से ख़वातीन की दवाइयाँ देने का इंतज़ाम है, इधर से मर्दों का इंतज़ाम है। यहाँ पे मरीज़ बैठे हैं, इनका नंबर आएगा तो मरीज़ भी वहाँ जाएंगे। जाहिर चीज़ है कि मरीज़ भी अपना इलाज करते नज़र आएंगे, दवाइयाँ लेते नज़र आएंगे। यहाँ पे कुछ मरीज़ हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा है। क्या नाम है? जी तुफ़ैल सकलैनी, सासाराम बिहार से। सासाराम बिहार से आप आए हैं? जी जी। तो क्या यहाँ इलाज करने के लिए आए हैं? हाँ इलाज के लिए आए हैं। यहाँ इलाज तो एक बहाना है, बस शिफा के ख्याल से आए हैं। यहाँ जिस तरह से भी दवा मिल जाएगी, हर मर्ज़ की दवा है यहाँ, किसी भी चीज़। क्या नाम है? तुफ़ैल सकलैनी। देखिए तुफ़ैल सकलैनी हैं और ये रुद्रपुर बिहार की सरजमी से आए हैं, सासाराम की सरजमी से आए हैं। आप जान रहे हैं कि सासाराम शहर बुज़ुर्गों का शहर है और सासाराम भी एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि वहाँ शेरशाह का मकबरा है, उस नाते काफ़ी मशहूर लोगों में है। यहाँ पे एक साहब और हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना। क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज़ अख्तर सकलैनी है। आप कहाँ से हैं? बिहार सासाराम से। आप भी इलाज करने आए हैं? हाँ यहाँ इलाज करने के लिए आए हैं। काफ़ी भीड़ है उसमें? बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही भीड़ है। भीड़ बताया नहीं जा सकता कि कितनी भीड़ है। देखिए फ़िरोज़ खान साहब हैं, ये भी बिहार की सरजमी से आए हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ एक नहीं लाखों की तादाद में लोग आए हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना। में क्या नाम है? इरशाद अहमद। आप कहाँ से हैं? सासाराम। अच्छा आप भी सासाराम से हैं? जी जी। तो आप भी यहाँ इलाज करने आए हैं? नहीं, अपने आका के आज उर्स फातिहा है। अच्छा फातिहा करने 11 बजे। क्या पैगाम देंगे? भीड़ देख रहे हैं या अस्पताल में लोग मरीज देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे समझ से बहुत जगह मैं घुमा हुआ हूँ, ऐसी दरगाह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है और यहाँ से पैगाम बहुत कुछ मिलता है, सीखने की चीज़ है। देखिए इरशाद साहब हैं और ये सासाराम की सरजमी से आए हैं, जैसा इनका कहना है। ये भी कहीं ना कहीं इस खानका के दीवाने हैं, ऐसा ही है ना। देखिए अब मैं आप ख़वातीन की तरफ आ रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि मैंने बताया कि ये अस्पताल है और अस्पताल में क्या मर्द, क्या औरत, क्या लड़के, क्या लड़कियाँ, यानी जो भी बीमार पड़ा इस अस्पताल में आइए, इलाज कराइए और बेहतर होकर अपने घर को जाइए। यहाँ पे कुछ हमारी बहन हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ, चूँकि ये ख़वातीन का काउंटर है, इधर से ख़वातीन का काउंटर है। जो भी यहाँ पे लड़कियाँ, औरतें जो आती हैं इधर से है, यानी बिल्कुल मर्द का अलग है, औरतों का अलग है। यहाँ हमारी बहन है, क्या कहेंगी? क्या नाम है बहन आपका? शाहीन। अच्छा कहाँ से हैं? हम झांसी से आए हैं। झांसी से आई हैं, तो उर्स मुबारक में आई हैं? हाँ। इलाज कराने आई हैं? हाँ वो थोड़ी हाथ पैरों में। ये बताइए कि एक बहन होने के नाते अपनी बहनों को क्या पैगाम देंगी आप? पैगाम यही देंगे, हर साल आते हैं हम लोग, उर्स होता है मियाँ का और सब आते हैं और कोई भी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है जैसे किसी को, तो वो यहाँ से दवा लेते हैं। हाँ और बहुत जल्दी शिफा मिलती है। हाँ और शिफा भी जल्दी मिल जाती है। देखिए हमारी बहन है और ये झांसी से आई हैं, हर साल आती हैं। जाहिर चीज़ है कि ये उर्स में भी आती हैं, दुआ भी लेती हैं, दवा भी लेती हैं, इसलिए कि ये खानका खिदमत खल के लिए लगा हुआ है। यही वजह है कि इस खानका का पैगाम भी अलग है और इस खानका में भीड़ भी अलग नज़र आती है और इसलिए नज़र आती है कि इस अस्पताल का जो कहना है, इस अस्पताल का जो पैगाम है, उसको पूरा करते नज़र आते। देखिए यहाँ और भी हमारी बहन है, इनका क्या कहना है? क्या बहन, क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी जी। ये हम नवादे से आए हैं, यहाँ हमारा मायका है। कहाँ से हैं? नवादे से। नवादा? थोड़ा दूर पुरानशहर से आगे। तो यहाँ आप इलाज करने के लिए आई हैं? हाँ अपने घर आए थे तो मेरे चोट लग गई, तो घर वाले बोले यहाँ अस्पताल में दिखाइए, पट्टी बनवाइए, तो मैं पट्टी बनवाने आई हूँ। तो पट्टी बनवा ली? हाँ बनवा ली पैर को। क्या पैसा लगा? वो पर्चे के जाते हैं 5 रुपये। सिर्फ 5 रुपये? 5 रुपये लीजिए और इलाज कराइए। हाँ शुरू से ही हम अपनी बहनों को क्या पैगाम देंगे? यहाँ पर मराज शरीफ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक होती है, आए सब लोग, दुआ करें सब, यही। देखिए हमारी बहन हैं और यहाँ पे दुआ लेने भी आई हैं, दवा लेने भी आई हैं, चूँकि अस्पताल में इनके पैर में चोट आ गया था। मात्र 5 रुपया देना है और हर मर्ज़ का इलाज कराना है। चूँकि आप जान रहे हैं कि डॉक्टरों की एक लंबी चौड़ी टीम है। यहाँ एक और बहन है, इनके ज़ुबानी क्या नाम है बहन आपका? इल्मा। कहाँ से हैं आप? हम पदारतपुर से। हैं? पदारतपुर। अच्छा, तो यहाँ आप भी इलाज कराने आई हैं? हाँ हम दवा ले ली। हाँ देखिए ये भी मेरी बहन है, ये भी दवा लेने के लिए आई हैं, चूँकि इन्हें भी तकलीफ़ था। एक हमारी बेटी है, बेटी की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, क्या नाम है? हम मम्मी के साथ। मम्मी के साथ आई हैं?
देखिए ये बेटी है, बेटी भी यहाँ आई है और इलाज के सिलसिले में आई है, अपनी अम्मी के साथ आई है। यहाँ और भी लोग हैं, एक हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस खान। मोहम्मद इदरीस खान जी। सकलैनी है? हाँ सकलैनी है। और मैं यहाँ ही रहता हूँ पुराने शहर में। रैबिडोले में रोज़ आता जाता हूँ। यहाँ पे 4-6 घंटे या एक दिन रात को भी मैं रुक जाता हूँ और काम में भी लग जाता हूँ। मगर ये मियाँ की मेहरबानी और करम, उनकी मुस्कुराहट ऐसी कि आदमी कैसा भी परेशान हो और यहाँ जब मियाँ से मिलता है, मिलने के बाद हर परेशानी उसकी दूर हो जाती और बड़ा सुकून से जाता है। किसी बात की कोई परेशानी नहीं और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे खाने की परेशानी, ना पहनने की परेशानी। और मियाँ ने मुझे बहुत कुछ अच्छा देने का नाम है। और यहाँ पे जो अस्पताल वगैरह भी है, यहाँ पे भी आता हूँ तो यहाँ पे भी इलाज मेरा अच्छा होता है। मोहब्बत प्यार मोहब्बत है, हर वक्त प्यार मोहब्बत। और रोता हुआ और हंसता हुआ चला जाता आदमी मियाँ से मिलने का। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इदरीस खान नाम है। देखिए ये खान साहब हैं और खान साहब का जो कहना है कि इस खानकाह से जो मोहब्बत का पैगाम निकलता है, जो यहाँ से रोशनी निकलती है, उस पर मैं अमल करता हूँ और हमारे पीर मियाँ ने जो मुझे दे रखा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे एक मरीज़ है, मरीज़ से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहरुख। कहाँ से? बहेड़ी। बहेड़ी नैनीताल रोड। नैनीताल से आए हैं? नैनीताल रोड। अच्छा नैनीताल। यूपी में है। आप अस्पताल में हैं? कुछ तकलीफ़ है आपको? हाँ। दिखा लिए डॉक्टर साहब? तो कैसा लगा ये अस्पताल? पहली बार आया। आप पहली बार हैं? तो पहली बार में तो और भी कुछ समझने का, सीखने का, देखने का मौका मिला होगा। पहली बार ने आपने क्या देखा? इंटरव्यू देख के मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ और मैं तो बस खा के सिफा समझ के खाऊंगा इसको। खा के सिफा। क्या नाम है? मोहम्मद शाहरुख। देखिए मोहम्मद शाहरुख शकलैनी हैं और ये काफ़ी दूर से आए हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं शफ़ा पाने के लिए आया हूँ और इस खानकाह से सिर्फ शफ़ा ही शफ़ा मिलता है। यही वजह है कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और शफ़ा पाकर अपने घर को। देखिए इस अस्पताल में और भी लोग हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इसमें क्या नाम है आपका? सिराज। सिराज सकलैनी जी। तो सिराज साहब आप यहाँ ऐसे क्या? मैं यहाँ पर पट्टी इंजेक्शन का बताऊँ, शुगर चेक करता हूँ। अच्छा, ये काम है मेरा। तो रोज़ कितने मरीज़ों को देख लेते हैं आप? रोज़ कम से कम 100-150 मरीज़ तो आ जाते हैं। 100-150 मरीज़? हाँ, 100 मरीज़ तो आ जाते हैं। माशाअल्लाह। तो 100-150 को आप कितने बजे से कितने तक देखते हैं? अब जितने डॉक्टर शुगर लिख देते हैं, पट्टी कर देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं, हम करते हैं। तो बहुत बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं। जी। 100-150 मरीज वो बता रहे हैं जो बीपी उसके पट्टी और शुगर के, बाकी हज़ारों की तादाद में बैठते हैं। माशाअल्लाह। क्या नाम बताएं? सिराज सकलैनी। देखिए सिराज साहब हैं, सिराज सकलैनी हैं और रोज़ जैसा ये बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हज़ारों मरीज़ आते हैं, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वैसे मरीज़ जिनको बैंडेज वगैरह बना जाता है वो तकरीबन 150-200 की तादाद में यहाँ आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन सकलैनी। डॉक्टर शहाबुद्दीन सकलैनी? जी जी, डॉक्टर शहाबुद्दीन सकलैनी। तो आप कहाँ से हैं? मैं भी बरेली शरीफ से हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस शाहजहानपुर जलालाबाद करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये में हुजूर का करम है कि उन्होंने हम लोगों से यहाँ पर खिदमत ली है। अब यहाँ पर हमारे डॉक्टर हमीद सकलैनी साहब, सीनियर डॉक्टर अफसार साहब, डॉक्टर रहीमुद्दीन सकलैनी साहब और डॉक्टर गायनी में जो है डॉक्टर मुखलिसा जो है यहाँ पर खिदमत दे रही हैं, वो भी इंशाअल्लाह अभी आती होंगी यहाँ पर। यहाँ गायनी का भी होता है? जी जी, लेडी डॉक्टर भी बैठती हैं। अच्छा जी जी, वो शिफ्ट में? जी जी, शिफ्ट में हैं। जी जी जी। क्या नाम डॉक्टर साहब? शहाबुद्दीन सकलैनी। देखिए शहाबुद्दीन सकलैनी साहब हैं, ये भी डॉक्टर हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि मियाँ हुजूर के हुक्म से मैं भी यहाँ खिदमत में लगा रहता हूँ। और यहाँ पे औरतों को देख लिए, गायनी की भी डॉक्टर हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊँगा। उनका भी आने का वक्त हो गया है। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि क्या औरत, क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या बच्चियाँ, सभी लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज करते हैं। देखिए यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं, इनके ज़ुबानी आप सुने, इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शमसुल हसन। कहाँ से हैं? मैं किच्छा से रहने वाला हूँ। किच्छा उत्तराखंड। किच्छा उत्तराखंड। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में आप आए हैं? जी जी जी। क्या कहेंगे? ये हमारे पीर मुर्शिद का पहला सालाना और शरीफ था, तो उनके अक़ीदतमंद जो है देश विदेश हर जगह से आए मोहब्बत में और अपने
दिल में आरज़ू तमन्ना लेकर आए और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद फैज़ान से जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, वो हमारा पूरा होता है। ये भी डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने भी जो कहा आप सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मैं जो मांगता हूँ वो पूरा होता है। एक डॉक्टर और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। मैं सैयद मंजर अली किच्छा उत्तराखंड से हूँ और मैं अपना बचपन मैंने ज़्यादातर मियाँ के कदमों में गुजारा है और मियाँ ने मुझे वालिद से ज़्यादा मोहब्बत दी, प्यार दिया, पाला है, परवरिश की है और आज अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि मेरा अपना घर है वहाँ पर और मैं नौकरी में हूँ, सरकारी टीचर हूँ और सब उन्हीं का देन है, सब उन्हीं का देन है और हमारे बाप दादा से सब इसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं। मेरे वालिद जो थे हज़रत क़िबला बशीर में हुज़ूर से बैत थे, मेरे ताया जो थे हज़रत शाजी मियाँ हुज़ूर से बैत थे और सारे लोग जो हैं यहीं से जुड़े हुए हैं और हमारी हर मुराद यहीं से पूरी होती है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लिए हमारे पीर काफ़ी हैं, हमारे मियाँ ही काफ़ी हैं। कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी आता है, ये नसीब की बात है, लेकिन सब टल जाती हैं, कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लगता ही नहीं कि परेशानी है, वो इनके कर्म की बात है। क्या नाम है? सैयद मंजर अली सकलैनी। एडवोकेट? जी, पहले एडवोकेट था मैं, यहाँ मियाँ के यहाँ रहता था, उस टाइम प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन अब टीचर हूँ। देखिए, ये भी इस खानका के दीवाने हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि जब भी हमारे साथ कोई परेशानियाँ आई, मैं अपने मियाँ हुज़ूर को याद किया और वो परेशानी जो है झटपट ख़त्म होती आई। आज मैं जो भी हूँ मियाँ हुज़ूर के दुआओं से मैं आज बहुत खुशहाल हूँ। देखिए, यहाँ पे चूँकि आप जान रहे हैं कि यहाँ औरतें भी आती हैं, ख़वातीन भी आती हैं अपने इलाज के लिए। यहाँ पर गायनी की डॉक्टर हैं, इनके ज़ुबानी आप सुने इनका क्या कहना है। सुनिए, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, पटना से हैं, आप ख़वातीन की डॉक्टर हैं, गायनी की डॉक्टर हैं, कब से यहाँ पे? मुझे यहाँ पर 5 महीने हुए। मैंने 4 मई से यहाँ पे ज्वाइन किया है। जब मेरी कंप्लीट हुई थी डिग्री तो मियाँ हुज़ूर के पास में अपनी डिग्री लेके गई थी, तो उन्होंने अगले दिन मुझसे कहा, उसी दिन, कि अगले दिन से ही यहाँ बैठना शुरू करो। कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि आपके पापा भी यहाँ डॉक्टर हैं, सारे लोग यहाँ पर से मैं रब्ता किया, यहाँ के बारे में लोगों ने बताया है, तो कैसा लग रहा है? जब पहले छोटे थे तो दूसरों को यहाँ पे, जैसे पापा हमेशा बैठते थे तो कभी हम लोग उर्स में आते थे तो यहाँ आके साइड वाली चेयर्स पे बैठते थे पापा के साथ। आज फिर खुद उस कुर्सी पे आके बैठना मतलब बहुत ही फ़ख्र की बात है ये। ऊपर से मियाँ हुज़ूर ने जिस अस्पताल को किया है, उनकी आके उनकी यहाँ पे लोगों की खिदमत करना बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए। क्या आप एज ए लेडी डॉक्टर, एज ए गायनी स्पेशलिस्ट होने के नाते क्या ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि कभी कभी क्या होता है ना, ख़वातीन बाकी सब लोगों की फ़िक्र करने के उसमें अपनी फ़िक्र करना छोड़ देती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब अगर ख़वातीन ठीक रहेंगी तो ही वो पूरे घर को संभाल सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि वो अपना जितना ख्याल रखेंगी ना, जब खुद की तबीयत सही रहेगी तो उतना वो घर वालों को देख पाएंगी। कभी कभी क्या होता है, उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है तो वो ध्यान नहीं देती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कल दिखा लेंगे, कल दिखा लेंगे। ऐसे टालते टालते वो तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है, फिर अगर ख़वातीन की तकलीफ़ खराब होगी, अगर किसी औरत की तबीयत ख़राब होती है तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है, फिर वो क्या तकलीफ़ बढ़ जाती है। अगर सेहतमंद है तो जी, पूरा घर सेहतमंद रहेगा। जी बिल्कुल, ये मैसेज। जी बिल्कुल, यही मैसेज है मेरी तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुखलिसा सकलैनी। देखिए, डॉक्टर मुखलिसा सकलैनी हैं और ये जिस तरह का ये मैसेज दे रही हैं, ख़ासकर अपनी बहनों के बारे में, ख़वातीन के बारे में जो इन्होंने कहा है, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ये खिदमत जो है आप देख लीजिए, चूँकि ये इनका कहना है कि मैं चूँकि डॉक्टर साहब हैं, जब वो यहाँ खिदमत किया करते थे तो उस वक्त ये आती थी, लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो मुकाम दे दिया है कि ये ख़ुद उस चेयर पे बैठकर अपनी बहनों का इलाज करती नज़र आ रही हैं, खिदमत करती नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये खिदमत जो ये कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं मियाँ हुज़ूर की देन है। देखिए, आज जो यहाँ पे जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का दृश्य आप देख लें कि यहाँ पे वहाँ तक भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। क्या मर्द, क्या औरत, क्या लड़के हैं, क्या लड़कियाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब ये यहाँ के खिदमतगार हैं, ये उर्स को संभालने के लिए हैं। जैसे ये काफ़ी भीड़ है, मैं चल रहा हूँ, ये बशीरी एक्सरे है, एक्सरे की ओर मैं जा रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ है और भीड़ को मैं दिखा कितने दीवाने हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये सीन को भी लिया जाए, इस भीड़ को दिखाया जाए कि क्या ये भीड़ है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे आप एक्सरे होता है, पैथोलॉजी है, यहाँ भी लोग बैठते हैं और बैठकर यहाँ पे खिदमत करते हैं। ये शाह शराफत हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का ये एक पार्ट है और पार्ट इसलिए है कि आप जान रहे हैं किसी भी अस्पताल में पैथोलॉजी अगर बेहतर है तो काफ़ी बेहतर इलाज होता है।
देखिए शाह शराफत हॉस्पिटल का ये पैथोलॉजी डिपार्ट है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक्सरे भी है। आप जान रहे हैं कि अगर कोई मरीज़ को एक्सरे कराने की ज़रूरत है तो भी यहाँ इंतज़ाम है। यहाँ ना है इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। इसमें क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक सकलैनी है और ये हमने एक्सरे और पैथोलॉजी जो है हमारे पीर व मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर ने ये खोला था और उनके हुक्म से हम यहाँ काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना कर लेते हैं? एक दिन में 15 से 20 मरीज आ जाते हैं एक्सरे के। अब 12 से 15 OPD उसके पैथोलॉजी की हो जाती है। देखिए इब्रार साहब हैं और इब्रार साहब जैसा बता रहे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, इस मशीन को दिखा रहा हूँ। आप अगर एक्सरे कराने के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पीर मियाँ का है और मियाँ हुजूर के हुक्म से यहाँ काफ़ी सस्ता, अच्छा, बेहतर यहाँ एक्सरे होता है। आप देख लीजिए काफ़ी महंगी मशीन है और आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि किस तरह से मरीज़ों का ये आप देख लीजिए। यानी जो एक मरीज़ों का इलाज होना चाहिए, जो एक अस्पताल में होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मौजूद इसलिए है कि जो भी यहाँ मरीज़ आएंगे वो शिफा होकर जाएंगे। वैसे भी एक छत के नीचे सारा इंतज़ाम है और इंतज़ाम आप जान रहे हैं कि शाह शराफत हॉस्पिटल है, वहाँ पे मरीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर इंतज़ाम है। मैंने एक लोगों से मिलाया, दिखाया और इसलिए दिखाया है कि सभी लोग देखें और कभी भी ऐसा ही अगर ज़रूरत पड़ती हो तो यहाँ आएँ, अपना इलाज कराएं, बेहतर हो जाए, अपने घर को जाएं। बिहार दर्शन, असलम परवेज़।